मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लगा कोरोना ग्रहण। मृतक कोरोना मरीज के 2 रिश्तेदार समेत एक पूल भी हुआ पॉजिटिव। आपको बताते चलें, हजियापुर में संक्रमित युवक के 2 अन्य रिश्तेदारों को कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एसआरएमएस के एक पूल टेस्ट पॉजिटिव का मामला सामने आया है। हालांकि महकमे के अफसर अभी से प्रारंभिक जांच की पुष्टि होने की बात कर रहे हैं। आज फिर दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही पूल में सभी 6 लोगों के अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। बुधवार की सुबह हजियापुर निवासी कोरोना संक्रमित की मौत से अभी शहरवासी उभर भी नहीं पाए थे। शाम होते होते एक और खबर ने उन्हें हिलाकर रख दिया। बुधवार की देर शाम को IVRI की रिपोर्ट में एक युवक के 2 अन्य रिश्तेदारों को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एसआरएमएस के एक पूल टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आया है। इसके स्वास्थ्य विभाग के अफसरों में खलबली मच गई। हालांकि शुरुआत में विभागीय अफसर इसको दबाते रहे, लेकिन देर रात को जिला सर्विलांस अधिकारी ACMO डॉक्टर रंजन गौतम ने हजियापुर युवक के रिश्तेदारों की रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने की बात कही। तो वहीं पूल में एसआरएमएस के चिकित्सकों और नर्सों की पॉजिटिव रिपोर्ट में उन्होंने सभी के अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने की बात कही। बताया कि अभी सभी को एसआरएमएस में ही क्वारंटीन कर दिया है, जहां ये सब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। उत्तरांचल की रहने वाली हैं, वो यहाँ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में पिछले काफी दिनों से ICU में एडमिट थी। वो जो रेफर की गई जब 2 दिन पहले, तो कल ऋषिकेश एम्स से उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। उसका संज्ञान लेते हुए ICU में जो डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स की टीम कार्यरत थी पेशेंट की सेवा में, उनके चूंकि बहुत बड़ा नंबर था, तो उनका पूल सैंपलिंग सिस्टम किया गया। उसमें 15 पूल बना गया और एक पूल में लगभग 6 लोग थे। वो आज सैंपल के लिए भेजे गए। उन 15 पूलों में से एक पूल पॉजिटिव आया है। मैं यहाँ रिपीट करूंगा, एक पूल पॉजिटिव आया है। एक पूल का मतलब ये है कि उसमें 3 लोग डॉक्टर, 3 स्टाफ नर्स थे। अब उनकी इंडिविजुअल जांच होगी। आज रात में सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे सबके, और वो सुबह जांच के लिए जाएंगे। उसमें एक भी पॉजिटिव हो सकता है, 2 भी पॉजिटिव हो सकते हैं, 3 भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये 6 पॉजिटिव नहीं है, एक पूल पॉजिटिव है। ये वो पूल है जो उस पेशेंट को, जो यहाँ से ऋषिकेश एम्स में संदर्भित की गई, उनके ट्रीटमेंट में था। किस इलाज के लिए यहाँ पर लेके आई गई थी वो महिला? क्या उनको बीमारी थी? दूसरा, जो वजीर अहमद जिनकी डेथ हुई है, क्या उनसे रिलेटेड भी कोई पेशेंट पॉजिटिव आया? देखिए, ये पेशेंट आई थी, पोस्ट ऑपरेटिव थी, जो वहाँ लाई गई थी, तो इनका उससे रिलेटेड ICU में ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन बाद में जब ये ऋषिकेश एम्स में रेफर की गई, वहाँ एक सस्पिशन हुआ इनकी रेस्पिरेटरी ट्रबल को देखते हुए, तो पूल टेस्टिंग की हम लोगों के दिमाग में आई कि एहतियातन अपने डॉक्टर्स को, टू बी ऑन द सेफर साइड, वी शुड गो फॉर सम पूल टेस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई वी मेड 15 pools of 6 each, and 1 pool has come. As far as the other question you asked, वजीर अहमद पेशेंट जो आज मॉर्निंग में जिसकी डेथ हुई है 3:42 में, उनके कुछ क्लोज रिलेटिव के ब्रदर और मदर, वो उनका सैंपल लिया गया था। वो सैंपल आज प्राइमरीली, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, प्रारंभिक जांच में वो पॉजिटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफर्म हो गया। उसकी कंफर्मेटरी रिपोर्ट कल आएगी। आप लोगों को मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ जिससे कि कोई संशय की स्थिति ना रहे, क्योंकि वो जो आदमी है वो एक हॉस्पिटल में रिसेप्शन का काम करता है, रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। उसके संपर्क में बहुत से लोग आते हैं, तो एहतियातन वो तो क्वारंटीन्ड है, हम उनके और फैमिली मेंबर्स को, कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर रहे हैं। वो आदमी जिसके संपर्क में आया, उनको अगर हम इसको अभी से कंफर्म बोल देंगे, क्योंकि कंफर्म हुआ नहीं है, तो लोगों में एक अननेसेसरी खौफ की स्थिति पैदा होती है।